मैं, मेरा खानदान हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ था, है और ता क़यामत तक हमारी फैमिली हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ रहेगी। एमएलएशिप, कॉरपोरेटरशिप, ये पोस्टां हैं। असल जज्बा क्या है? आपको और हमारे को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की खिदमत करना है, अवाम की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ रहना है। जो पार्टी कायम हुई थी, कायदे मिल्लत नवाब बहादुर यारजंग, फक्र मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी, सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब, क्या क्या मकसद था? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारे मरहूम कायदीन क्यों बसाए थे? इसलिए बताए थे कि हर मुसलमान ताकतवर होना चाहिए, मुसलमान आगे बढ़ना चाहिए, मुसलमान और दलित तरक्की करना चाहिए। उसी बुनियाद के ऊपर यह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कायम हुई थी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास ना हमारे को, हम जमात के हैं, जमात के साथ रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला मैं यहाँ ठहर कर यह भी कहना जरूरी समझता हूँ आज आपके दरमियान में ठहर कर, मैं, मेरा खानदान हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ था, है और ता क़यामत तक हमारी फैमिली हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ रहेगी। एमएलएशिप, कॉरपोरेटरशिप, ये पोस्टां हैं। असल जज्बा क्या है? आपको और हमारे को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की खिदमत करना है, अवाम की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ रहना है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्या चाहती? अवाम की खिदमत करना चाहती। हमारा मकसद क्या है? जो पार्टी कायम हुई थी, कायदे मिल्लत नवाब बहादुर यारजंग, फक्र मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी, सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब, क्या क्या मकसद था? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारे मरहूम कायदीन क्यों बसाए थे? इसलिए बताए थे कि हर मुसलमान ताकतवर होना चाहिए, मुसलमान आगे बढ़ना चाहिए, मुसलमान और दलित तरक्की करना चाहिए। उसी बुनियाद के ऊपर यह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कायम हुई थी। उनके जो ख्वाबा थे, वही ख्वाबों को आज गली गली, शहर हैदराबाद, तेलंगाना, पूरा हिंदुस्तान की गली गली हमारे सदर, आपके सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब फिर रहे, नहीं फिर रहे। वही मरहूम कायदीन की ख्वाहिश को लेकर, वही मरहूम कायदीन की उम्मीदों को लेकर यही असदुद्दीन ओवैसी आज गली गली हर हिंदुस्तान के हर गोशे में जाकर नुमाइंदगी कर रहे हैं। पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पहचाने जाता था बहादुरपुरा, काला पत्थर, मोगलपुरा, याकूतपुरा, चंद्रायन गुट्टा, आसिफ नगर, बोलते थे ना पुराने शहर की जमात है, इतने ही हद तक महदूद है। आज काम कर रही नहीं कर रही। हमारे मरहूम कायदीन की जो ख्वाहिश थी, जिस उम्मीद से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बनाया गया था, जिस उम्मीद से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई थी, उसको लेकर आपके मेरे सदर आगे बढ़ रहे नहीं बढ़ रहे, आप खुद देखिए। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जरूरत सारे हिंदुस्तान में है और उसी जरूरत के हिसाब से हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वहां पर पहुंचकर उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान में जब से बीजेपी हुकूमत आई, अलग अलग मसाइल हो रहे हैं। वहां पर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी उनके सामने ठहर कर अपोज कर रही है? ये वाहिद जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। और इंशाअल्लाह ताला इंतखाबी जलसों का आज से बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में आगाज हुआ है। आज मैं यहाँ ठहर कर खास तौर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वर्कर से, सुदूर मुतमद्दीन से, सदर से और हमारी आवाम से ये ख्वाहिश करता हूँ, इस बार जिस उम्मीद से सदर मोहतरम आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब
जनाब मोहम्मद मुबीन साहब को बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी का उम्मीदवार बनाया है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। उनके फैसले को लब्बे कहते हुए आज आपको और हमको और सबको ये फर्ज हो जाता है कि पिछले मर्तबा से ज्यादा इस मर्तबा पोलिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए और भारी अक्सरियत से। मैं तो कहूँगा तेलंगाना में अगर सबसे पहला नंबर से अगर कोई उम्मीदवार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का भारी अक्सरियत से कामयाब होगा तो मुझे उम्मीद है और यकीन है यहाँ की बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी की अवाम से कि वो जनाब मोहम्मद मुबीन साहब रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और भी जलसे होते रहेंगे। मैं आपके दरमियान में आऊँगा, आपके सामने आपके बातें रखूंगा बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी किस तरीके से पिछले 15 साल में तरक्की की है, वो सारे चीज़ें आपके दरमियान में रखूंगा। आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देना है। 30 नवंबर को पोलिंग है। खास तौर से मेरे इज्जतदार माँ और बहनों से मैं ये अपील करता हूँ और ख्वाहिश करता हूँ कि आप अपने अपने मकानात से निकलिए और अपना पोलिंग परसेंटेज बढ़ाकर मजलिस उम्मीदवार जनाब मोहम्मद मुबीन साहब को भारी अक्सरियत से कामयाब कीजिए।